हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ नई एक्सरसाइज लेकर 7.3 जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। और उससे पहले के 7.1 और 7.2 के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप वो आपको समझ आया होगा। यू कैन वॉच इन माई प्लेलिस्ट। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो वो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल दैट मीन्स ए बी सी में ए बी इक्वल है ए सी के एंड डी बी सी में डी बी डी इक्वल है डी सी के। ओके, ऑन द सेम बेस, दोनों ट्रायंगल का जो बेस है बीसी वो सेम है, आप फिगर में देख भी रहे हैं। Alright, and A and D are on the same side of BC. BC के दोनों ही same side है, right? And if AD is extended to intersect BC at P, अगर AD को extend किया जाए, बढ़ाया जाए और वो BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो हमें क्या शो करना है? शो दैट ABD कॉन्ग्रेंट होगा ACD। सेकेंड पॉइंट ABP कॉन्ग्रेंट होगा ACP। और थर्ड पॉइंट हमें बताना है कि AP बाइसेक्ट करेगा एंगल A एंड एंगल D को। और फोर्थ पॉइंट इज AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। दैट मीन्स हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो ये एंगल है ये 90 डिग्री होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ये गिवन नहीं है। ओके, तो अभी हम इरेज कर देते हैं इसको। हमें जो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है अपने दोनों ट्रायंगल को, इसके लिए मैं आपको फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि कॉन्ग्रेंसी है क्या। एक्चुअली कॉन्ग्रेंसी का मीनिंग है इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट। दैट मीन्स कि कोई दो ट्रायंगल पूरी तरह से इक्वल होंगे, शेप में, साइज में, उनकी साइड से इक्वल होंगी, एंगल इक्वल होंगे, उन दोनों ट्रायंगल्स के क्या होंगे? एरिया भी इक्वल होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, राइट? ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दो हमारे पास ट्रायंगल है। अगर हमारा ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है एंड हमारी थर्ड साइड के इक्वल है। अगर ये सिचुएशंस हमारे सामने होती है तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। लेकिन हम अपने क्वेश्चंस में सारी चीजें तो नहीं बताएंगे। हमने टोटल देखा 3 एंगल और 3 साइड इक्वल है, तो इतनी सारी चीजें तो हम क्वेश्चन में नहीं करेंगे। तो हमारे पास कुछ रूल है, अगर वो रूल हमारा क्वेश्चन फॉलो करता है तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें हमने वो रूल्स यूज किए थे। जैसे कि हमने यूज किया था SAS, साइड एंगल साइड, यानी हमारी दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए था। या फिर हमारी तीनों साइड SSS, अगर तीनों साइड हमारे दो ट्रायंगल्स की इक्वल है तो भी वो क्या थे? कॉन्ग्रेंट थे। एंड अगर हमारे कोई दो एंगल और एक साइड हमारी इक्वल है तो भी हमारे दोनों एंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। एंड अगर हमारा कोई RHS रूल फॉलो होता है ट्रायंगल में। RHS रूल मीन्स कि एक एंगल राइट एंगल है, उसका हाइपोटेन्यूस इक्वल है और कोई भी दोनों साइड में एक साइड इक्वल है, तो ये इस रूल के थ्रू हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ रूल्स को यूज किया है अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में और यहाँ पर भी हम रूल्स इनको यूज करेंगे। ये जस्ट आपका रिवीजन था। ऑलराइट, तो इस तरह से हम इन रूल्स को फॉलो करके अपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं और जो हमें आगे प्रूफ करने के लिए कहा जाता है तो बाय द CPCT हम उसको इक्वल शो करते हैं। ओके, सो अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है पहले वो हम देख लेते हैं। हमें गिवन है AB इक्वल है AC, ओके, एंड BD इक्वल है हमारा DC और साथ में BC क्या है? BC
इज कॉमन बेस। ऑलराइट, ये चीजें हमें गिवन है। एंड एडी इज अ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट। ओके, सो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट एक साथ प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी, एंड सेकंड है हमारा ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी पी। ओके, प्रूव। सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास है। ए बी डी एंड ए सी डी, आप देख सकते हो कि हमारा ए बी ए सी के इक्वल है, गिवन है। बी डी डी सी के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। एंड ए डी हमारा कॉमन साइड है। सो ये चीजें हम यहाँ पर राइट करेंगे। ए डी इक्वल है ए डी कॉमन साइड, एंड ए बी इक्वल है हमारा ए सी, ये हमें क्या है? गिवन है। एंड बी डी इक्वल है हमारा डी सी, ये भी हमें क्या है? गिवन है। तो इस तरह हमने देखा कि दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या हैं? वो इक्वल है। सो बाय एस एस, बाय एस एस एस, ट्रिपल एस, सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी बाय एस एस एस। सो इस तरह हमारे दोनों ट्रायंगल ये क्या प्रूफ हो गए कि दोनों ही हमारे क्या है? कॉन्ग्रेंट है। और यहाँ हमारा रूल लग गया ट्रिपल एस। ओके, सो अगर दोनों कॉन्ग्रेंट है तो बाकी चीजें क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट दोनों ट्रायंगल्स के वो भी इक्वल होंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसका ये जो एंगल है वो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग है। दैट मीन्स हमारा एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल सी ए डी बाय सी पी सी टी। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या प्रूफ करना है? ए बी पी, ए बी पी, वहां हम एंड ए सी पी, इन दोनों ट्रायंगल में हमारा ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो वहां इस सेकंड पॉइंट को प्रूफ करने में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे। ऑलराइट, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर, प्रूव्ड। एंड अब हम अपना सेकंड पॉइंट प्रूव करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, देखते हैं कि अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या चीजें इक्वल नजर आ रही हैं। एक तो हमारा ए बी इक्वल ए सी है, ए बी इक्वल है ए सी, ये हमें गिवन है, राइट। एंड ए पी हमारा क्या है? कॉमन साइड है, कॉमन साइड। एंड थर्ड चीज हमारा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो एंगल ए, एंगल बी ए डी इक्वल है हमारे एंगल सी ए डी, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं कि हमारा एंगल बी ए, अब ये डी पॉइंट में लेकर पी लेंगे हम, पी इक्वल है एंगल सी ए पी। ये तो था बाय इक्वेशन फर्स्ट, और ये इसके थ्रू हमने ये लाइन यहाँ पर नोट की है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं? हमारी दो साइड और एक एंगल, दोनों ट्रायंगल में क्या है? इक्वल है। लेकिन जब भी हमारे दो साइड के साथ एक एंगल आता है तो वो हमेशा बीच में होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या हमारा एंगल बीच में है। देखिए हमारी एक ये साइड और एक ये साइड इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के, तो एंगल हमारा दोनों साइड के बीच में आ रहा है। ओके, तो रूल हमारा फॉलो हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्रायंगल ए सी पी बाय एस ए एस, बाय एस ए एस हम प्रूव कर चुके हैं कि हमारा दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है।
ये हमारा इस तरह से सेकंड पॉइंट भी प्रूव हो गया है। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर जाती हूँ, आप पॉज लेकर ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट भी सॉल्व करेंगे। ओके, करना है हमारा थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। थर्ड हमारा क्या है, एक मिनट में जरा इंक इसमें डाल लेती हूँ। थर्ड पॉइंट है हमारा AP bisect angle A as well as angle D। तो आप देख रहे हैं, ये तो हम प्रूव ही कर चुके हैं, दोनों एंगल इक्वल हैं। दैट मीन्स AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, लेकिन अभी D के लिए हमने प्रूफ नहीं किया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल DBP, D या हमें ऐसे कहना चाहिए BDP एंड ट्रायंगल CDP। अब आप देखिए, हमने लास्ट ये प्रूव किया था कि हमारा ABP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था ACP के, राइट। तो यहां से हम बाय CPCT कह सकते हैं कि हमारा जो BP है वो इक्वल है PC बाय CPCT, और ये हमारी इक्वेशन बनेगी 2। इसका हमें यहां यूज करना है। अब आप देखें कि BD इक्वल है हमारे CD के, राइट, एंड DP कॉमन साइड है, ये तो हमें गिवन ही है, राइट, ये हमें गिवन है, एंड ये कॉमन साइड। और थर्ड चीज ये BP इक्वल है PC बाय इक्वेशन सेकेंड। सो तीनों चीजें हमें इक्वल नजर आ रही हैं, तीनों साइड है बाय SSS यानी ट्रिपल S, हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है ट्रायंगल CDP, राइट। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल BDP भी इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल CDP। और अगर ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, बाय CPCT, देन DP is bisector of angle D। ऑलराइट, सो अब ये साइड में रेज कर रही हूं। Then DP is bisector of angle D. So AP is bisector of angle A and angle D because ADP is a straight line, राइट, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि हमारे ये एंगल इसके इक्वल है, एंड अभी हमने इक्वेशन ये हमारी इसको 3 ले लेते हैं, इक्वेशन 3 में हमने प्रूफ कर दिया है कि हमारा ये एंगल भी इसके इक्वल है। सो हम कह सकते हैं सो AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल D। ओके, हमारा थर्ड पॉइंट भी यहाँ पर प्रूव हो गया है। अब हम प्रूफ करेंगे यहाँ पर हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसमें हमें क्या बताना है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। फोर्थ में हम लिखेंगे एज वी प्रीवियसली proved triangle
बी डी पी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी डी पी, देन एंगल बी पी डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी पी डी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। ऑलराइट, एंड आप देख रहे हैं कि ये और ये एंगल आपस में इक्वल है बाई सी पी सी टी, एंड अगर हम दोनों को सम करते हैं तो हमारी क्या एक स्ट्रेट लाइन यानी बीसी हमें मिलेगी, एंड एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 180, और ये दोनों तो सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं 2BPD इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, एंड यहां से हमारा एंगल BPD इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि हमें क्या करना था प्रूफ। देन we can say that AP is the perpendicular bisector of BC proved। तो इस तरह हमने क्या क्वेश्चन के 4 पार्ट को प्रूव कर चुके हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अभी हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आप पॉज लेकर इसको नोट कर लीजिए। कितनी लंबी हो गई वीडियो? तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये काफी इजी क्वेश्चन है। AD इज एन एल्टीट्यूड। देखिए AD क्या है? एल्टीट्यूड। मैंने आपको पहले भी बताया है एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ होती है जो एक पॉइंट से एक साइड पर डाली जाती है। एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC। ABC क्या आइसोस्केल है जिसके अंदर AB इक्वल है AC के, एंड हमें शो करना है AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि BC को ये एल्टीट्यूड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी हमें प्रूफ करना है BD इक्वल होगा DC के, एंड AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और हमें ये भी प्रूफ करना है कि हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सो इसे हम कॉन्ग्रुएंसी रूल के थ्रू प्रूफ करेंगे। एंगल ट्रायंगल ABD को प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे एंगल ट्रायंगल ACD, और इस तरह से जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो बाय CPCT हम ये साइड इसके इक्वल एंड ये एंगल इसके इक्वल, तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? वी हैव गिवन AB इक्वल AC, एंड ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देन अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हमारा एंगल BDA, देन एंगल BDA इक्वल है एंगल CDA, बोथ आर राइट एंगल, बोथ आर राइट एंगल्स। और राइट ये हमें गिवन है। टू प्रूव BD इक्वल है DC एंड एंगल BAD इक्वल है एंगल CAD, ये दो चीजें हमें यहाँ क्या करनी है? प्रूफ करनी है। सो प्रूफ करते हैं इसको। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या दिख रहे हैं आप कि हमारा AD तो कॉमन है, AD इक्वल AD कॉमन साइड, कॉमन साइड, एंड AB इक्वल है हमारा AC, हमें क्या है गिवन है बिकॉज माय ट्रायंगल इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल, सो ये हमें गिवन है, एंड हमारा एंगल BDA इक्वल है एंगल CDA बिकॉज AD परपेंडिकुलर टू BC। सो हमारे पास क्या है? एक एंगल है, दो साइड है, और जब भी ऐसा होता है तो हमें देखना होता है एंगल बीच में होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा एंगल कैसा है? राइट एंगल है, तो यहाँ पर RHS रूल भी लगेगा, लग सकता है, क्योंकि आप देखिए हमारा ये जो एंगल है
वो हमारे इन दोनों साइड के बीच में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर AS रूल नहीं लग रहा है, बल्कि कौन सा रूल लग रहा है? RHS। देखिए एक साइड, एक एंगल हमारा राइट एंगल है, हमारा हाइपोटेनस दूसरे हाइपोटेनस के, दूसरे एंगल के हाइपोटेनस के इक्वल है, दूसरे ट्रायंगल के, राइट। एंड हमारी एक साइड भी इक्वल है जो कि कॉमन है। सो हमारा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के बाय कौन सा रूल? बाय RHS रूल। ऑलराइट, सो हमारा ये रूल यहाँ पर लग गया है। और क्योंकि अब हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए हैं, तो वी कैन से BD इक्वल है DC बाय CPCT एंड एंगल BAD इक्वल है एंगल CAD बाय CPCT। तो हमें दो ही चीजें यहाँ पर प्रूफ करनी थी। तो इस हमारा अगर एंगल इक्वल है तो वी कैन से देन AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सो ये हमारे दोनों पॉइंट यहाँ पर क्या हो गए? प्रूव हो गए हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एंड इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।